हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का क्वेश्चन नंबर 5 हमने कर लिया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करने वाले हैं। कंसेप्ट याद हो गया, क्वेश्चंस हमें आने लगे हैं। और जो नए स्टूडेंट्स हो तो पहले प्लीज बेटा मेरा जो कंसेप्ट है आप उसको एक बार देखिएगा, फिर आप क्वेश्चन सीखिएगा। डेफिनेटली आपको भी क्वेश्चंस आएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं। 6 सबसे पहले क्या, कैश बुक का कौन सा बैलेंस दिया है, डेबिट। बार बार आपको ये बात मैं समझाती हूं, डेबिट बैलेंस, फेवरेबल बैलेंस, पॉजिटिव बैलेंस और सिर्फ बैलेंस, चारों का मतलब है कैश बुक में कौन सी साइड लिखेंगे हम, प्लस वाली। फॉर्मेट, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर, प्लस आइटम, माइनस आइटम, ऊपर लिखेंगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च जो हम लिखते हैं। ठीक है, तो कितना है बैलेंस, 36,000। ऐसे मैं आपको सिखाती हूँ वर्किंग नोट में, ये आपको सिर्फ सिखाने के लिए मैं बनाती हूँ। एक कैश बुक है और इस तरफ कौन सी बुक है, पासबुक। ठीक है, चले, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हमने चेक इशू किए 30,000 के। ठीक है, 30,000 के चेक का मुझे पेमेंट करना था, तो मैंने किसी पार्टी को पेमेंट करना था, तो मैंने 30,000 के चेक इशू किए। तो मैंने अपनी कैश बुक में से 30,000 रुपए माइनस कर लिए, लेकिन पासबुक में केवल 24,000 रुपए ही प्रेजेंट हुए हैं पेमेंट के लिए। मतलब पासबुक में से केवल 24,000 ही माइनस हुआ। कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। मैंने चेक पेमेंट किया, इशू किया 30,000 का, लेकिन पासबुक में अभी तक केवल 24,000 रुपए का ही पेमेंट हुआ है। क्या दोनों तरफ का अमाउंट सेम है? नहीं, सेम करना पड़ेगा। क्या करूं, जो भी करना है वो सिर्फ किस में कर सकती हूँ, कैश बुक में। प्लस माइनस देख लो बेटा, तो 6,000 से मुझे वापस क्या करना होगा, प्लस। मतलब चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। 6,000 का पेमेंट जो नहीं हुआ है, 6,000 से मेरा पासबुक का बैलेंस अभी डिक्रीज नहीं हुआ है, इसलिए मुझे कैश बुक में वापस से 6,000 रुपए प्लस करने होंगे। कितने रुपए से बेटा, 6,000। प्लस मत लिखिए, प्लस तो ऊपर ऑलरेडी है। नेक्स्ट, अ चेक 8,400 वर डिपॉजिट इन द बैंक। ठीक है, बट हैड नॉट बीन क्रेडिटेड बाय द बैंक। आपने चेक जमा किए कि भैया हमारे चेक बैंक में जमा हो जाएंगे, डिपॉजिट हो जाएंगे, बट बैंक ने तो जमा किए ही नहीं, बैंक में तो पैसे जमा हुए ही नहीं। तो आपने जो बैलेंस बढ़ा लिया है, आपको उसको वापस से क्या करना होगा, माइनस, क्योंकि चेक बैंक में जमा नहीं हुए। दो है यहां पर ट्रांजैक्शन, चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय द बैंक। कितना, 8,400 रुपए जमा नहीं हुए। इसमें एक और ट्रांजैक्शन लिखा है बेटा, थर्ड में, अ चेक 3,000 इंटर्ड इन कैश बुक। ठीक है, कैश बुक में मेरे पास 3,000 रुपए का चेक आया। तो चेक आया, जैसे ही मेरे पास चेक आएगा मैं उस चेक को बैंक में भेजूंगी। किस लिए, डिपॉजिट के लिए। किस लिए भेजूंगी चेक को, बैंक में जमा करने के लिए, डिपॉजिट करने के लिए। और बैंक में वो चेक जमा हुआ, लेकिन 3 अप्रैल को। मैं बना रही हूं 30 मार्च का। कब का बना रही हूं, 30 मार्च। क्या 30 मार्च तक बैंक में चेक जमा हुआ? नहीं, बैंक में चेक जमा हुआ है, डिपॉजिट हुआ है 3 अप्रैल को। कब हुआ, 3 अप्रैल को। क्या ये चेक 30 मार्च तक जमा हुआ? नहीं, 30 मार्च तक मेरा बैलेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा था। एक चेक था
जो मेरे पास आया, मैंने उसे बैंक में भेजा, लेकिन बैंक में वो चेक जमा नहीं हुआ है 30 मार्च तक। तो 30 मार्च तक मेरा चेक बैंक में जमा नहीं हुआ, तो मैं वापस से 3,000 रुपए क्या करूंगी, माइनस। डेट के बाद जमा हुआ है, मुझे डेट तक देखना है। तो ये भी थर्ड का ही पॉइंट है बेटा। चेक नॉट बैंक कितने रुपए, 3,000 मुझे वापस माइनस करने होंगे। नेक्स्ट, a check from Suresh 2,400 was deposited in the bank was dishonored। एक चेक था 2,400 रुपए का जो मैंने बैंक में जमा किया, तो बैंक का बैलेंस बढ़ जाना चाहिए था, लेकिन बैंक में पैसे जमा नहीं हुए। मैंने सोचा कि भाई मुझे सुरेश से चेक मिला है, मैं बैंक में डाल देती हूँ, बैंक का बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा, बट चेक तो डिसऑनर्ड हो गया, तो बैंक में पैसे जमा नहीं हुए, तो मुझे वापस से 2,400 रुपए क्या करने होंगे, माइनस। और मुझे ये इंफॉर्मेशन 2 अप्रैल को मिल गई थी। तो चेक डिपॉजिटेड बट डिसऑनर, कितने रुपए से बेटा, 2,400, फिर माइनस करूंगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट, पासबुक बैंक बता रहा है कि हमने 120 रुपए आपसे चार्जेस के लिए डेबिट किया है। पासबुक ने आपसे 120 रुपए, बैंक ने आपसे की पासबुक में 120 रुपए चार्जेस के काटे हैं, तो अपना बैलेंस 120 रुपए से कम हो गया। क्या लिखूंगी मैं यहां पर, बैंक 1 2 3 4 और ये 5th ट्रांजेक्शन, बैंक चार्जेस। ओके, फिर वन ऑफ द डेटर डिपॉजिटेड 3,000 इन द बैंक अकाउंट ऑन 26 मार्च। 26 मार्च को एक डेटर ने, एक कस्टमर ने हमारे बैंक के खाते में 3,000 रुपए जमा कर दिए, तो हमारा बैंक का बैलेंस क्या हो गया, बढ़ गया। मुझे इंफॉर्मेशन कब मिली, 2 अप्रैल को। अच्छा, बैलेंस बढ़ गया, तो मुझे भी अपना कैश बुक का बैलेंस क्या करना होगा, बढ़ाना पड़ेगा। अ कस्टमर, अ डेटर डिपॉजिट अमाउंट, कितने रुपए जमा करे उसने बेटा, 3,000। ये तो आप लिख ही सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। टोटल करके देखते हैं, 36 और 6 42, 45, 45,000, 45,000 में से माइनस करेंगे 8,400, 3,000 और 2,400, 5,400 और 120। Then answer will become 31,080। ये आपका आंसर आ गया। ये कौन सा बैलेंस आया बेटा, बैलेंस एज पर पासबुक। कौन सा बैलेंस आता है ये, बैलेंस एज पर पासबुक। ऊपर कैश बुक है तो नीचे पासबुक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम 7 करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको लगता है कि मेरे पढ़ाने से आपको हेल्प मिल रही है, तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय।